हाय एवरीवन, आई एम एम.एस. जोदाना। आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स ऑल द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन में उसके सारे कंपोनेंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सॉल्यूशन के टू पार्ट होते हैं। आपका एक सॉल्वेंट होता है जो लार्ज क्वांटिटी में होता है और एक स्मॉल क्वांटिटी में होता है जो आपका सॉल्यूट होता है। अब बाइनरी सॉल्यूशन इज कंपाउंड ऑफ टू कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इथेनॉल इन वाटर एंड आयोडीन इन अल्कोहल। आयोडीन इन अल्कोहल को टिंचर ऑफ आयोडीन भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड कॉमन एग्जांपल। फर्स्ट है आपका गैसेस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट भी गैस है। मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। लिक्विड एंड गैस, क्लोरोफॉर्म इन N2। सॉलिड गैस, कंफोर इन N2। आपका सेकंड है लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट आपका गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है। O2 डिजॉल्व इन H2O। लिक्विड एथेनॉल इन वाटर, इसका एग्जांपल है। सॉलिड लिक्विड, इसका एग्जांपल ग्लूकोज इन वाटर। थर्ड आपका सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्यूट गैस एंड सॉल्वेंट आपका सॉलिड। फॉर एग्जांपल इसका सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम। लिक्विड सॉलिड, इसका एग्जांपल है अमलगम ऑफ Hg विथ सोडियम, यानी कि अमलगम और सोडियम का मिक्सचर होता है। सॉलिड यानी कि इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सॉलिड है। फॉर एग्जांपल एलॉय जैसे ब्रास एंड ब्रॉन्ज इसका एग्जांपल है। एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन of solution. First, mass percentage W/W%, mass of solute / total mass of solution in ml into 100, amount of solute in gram percentage in 100 gram of solution. Next है mass by volume percentage, W/V percentage formula है। mass of solute, total volume of solution in ml into 100, amount of solute in grams dissolve in 100 ml of the solution, यानी कि वह अमाउंट सॉल्यूट का जो ग्राम में है जिसको डिजोल्व करेंगे अपन किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज, V/V परसेंटेज फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी ऊपर जो रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन ml यानी कि सॉलिड का वॉल्यूम ml में डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन पर मिलियन। जब सॉलिड जो है बहुत कम क्वांटिटी में हो तो अपन पार्ट पर मिलियन का यूज़ करेंगे। पार्ट पर मिलियन ppm। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूट है उसके पार्ट के नंबर जो होंगे वो किसके मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर होंगे। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन जिसका सिंबल है x। क्या होगा आपका XA इक्वल Na अपॉन Na प्लस Nb, या फॉर्मूला इसका रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी कि ये जो फॉर्मूला जो है आपका किसका है सॉल्वेंट का है। अगर अपन इसकी जगह सॉल्यूट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेंगे और अपॉन में रहेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका मोलरिटी,
जिसे डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंट है, डिजोल्व है, उसी को अपन क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। इट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने पर मोलरिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि मोलरिटी जो होती है वो वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस में होता है। नेक्स्ट है मोलरिटी, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि आपका जो केजी में जो सॉल्वेंट का मास रहेगा उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व किए है, उसको अपन मोलरिटी कहेंगे। या देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस किसका होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी, it is the maximum amount that can be dissolved in specific amount of solvent at specific temperature, यानी कि जो सॉलिड जो रहेगा उसका मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिजोल्व होगा किसमें, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट भी क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एंड जो टेम्परेचर जो है वो भी क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका फैक्टर इफेक्टिंग है, फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट इसका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि आपका पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। जैसे आपका लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है वैसे में ही डिजोल्व होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो डिसोल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो उसको डिसोल्यूशन कहेंगे। तो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। एंडोथर्मिक यानी जिसमें क्या होता है, हीट गेन करता है, यानी कि जिसका टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड एक्सोथर्मिक जिसमें से हीट जो है वो रिमूव होती है। तो प्रोसेस अगर आपकी एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ, एंड आपकी प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट, यानी कि प्रेशर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका लिक्विड जो होता है वो हाई इनकम्प्रेसिबल होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज प्रेशर, यानी कि गैस जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी प्रेशर को इंक्रीज करने पर। हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, यानी गैस का जो पार्शियली प्रेशर जो रहेगा P इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस X इन सॉल्यूशन, यानी कि गैस जो है वो गैस की जो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी प्रेशर के इंक्रीज करने पर। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X, P इजकल टू KH X, KH क्या है इसमें, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, KH इजकल टू 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी, KH की वैल्यू जो है और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहेगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर KH की वैल्यू इंक्रीज होगी, जिससे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक्वाटिक स्पीसीज आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, यानी कि एक्वाटिक स्पीसीज जो रहेंगे वो कोल्ड वाटर में रहना पसंद करेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, यानी कि कार्बोनेटेड बेवरेज का प्रोडक्शन करेंगे। तो बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, जब बॉटल को शील्ड किया जाता है तो प्रेशर को हाई रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन डीप सी डाइविंग,
स्कूबा डाइवर्स ब्रेथ एयर एट हाई प्रेशर, यानी कि स्कूबा डाइवर जो है वो ब्रेथ करते हैं तो वहां पर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। हाई प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इन N2 इन ब्लड, यानी कि प्रेशर हाई होने के कारण N2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन डाइवर कम टू सरफेस प्रेशर डिक्रीज, यानी कि सी डाइवर जब सरफेस पे आएंगे तो वहां का जो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। N2 रिलीज्ड इन ब्लड रिजल्ट, यानी कि क्या होगा, ब्लड के अंदर N2 रिलीज होगी। इन फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ N2 इन ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे। विच ब्लॉक कैपिलरी, जो कैपिलरी को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, जिसे अपन क्या कहेंगे, बैंड्स कहेंगे। थर्ड है फॉर पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड और क्लिम्बर्स, यानी कि जो पीपल जो है वो हाई एल्टीट्यूड और क्लिम्बर में रहते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एट हाई एल्टीट्यूड लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ब्लड, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले जो लोग रहेंगे वहां पर प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो क्या होगा, एट हाई लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड और क्लिम्बर्स, एट हाई एल्टीट्यूड लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ब्लड, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों के जो ब्लड रहेंगे उनमें क्या होगा, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, यानी कि हाई एल्टीट्यूड या क्लिम्बर में रहने वाले लोगों के ब्लड में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन जो रहेगा वो कम होगा, उसको क्या कहते हैं अपन, एनोक्सिया कहते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ इच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा उसका वेपर प्रेशर फॉर्म होगा। P1 इक्वल P01 x1, P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ योर लिक्विड फर्स्ट का है, एंड P2 इजिकल टू P02 x2, तो P02 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ योर लिक्विड सेकंड। अब क्या करेंगे अपन, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग P टोटल अगर करेंगे तो P1 प्लस P टोटल इजिकल टू P1 P2, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो P01 x1 प्लस P02 x2, आगे इसको सॉल्व करेंगे अपन तो क्या होगा, 1 माइनस x2 मल्टीप्लाई P01 प्लस P02 x2, तो P टोटल क्या हो जाएगा आपका, P01 प्लस P02 माइनस P01 और बाहर रहेगा आपका x2, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। एंड y1 एंड y2 आर मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, अगर अपन y1 और y2 को मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या मान ले अपन, मोल फ्रैक्शन मानेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा आपका y1 इजिकल टू P1 अपॉन T टोटल एंड y2 इजिकल टू P2 बाय T टोटल, ये दो फॉर्मूले और बन जाएंगे, यानी कि y1 एंड y2 क्या है, आर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब इस ग्राफ को समझते हैं अपन, ग्राफ क्या है आपका, कि आपका जब x1 यानी कि आपका जो कंपोनेंट फर्स्ट है उसका मोल फ्रैक्शन अगर 1 है तो इसका जो है वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा बनेगा, लेकिन अगर अपन यहाँ पर x1 को कम करते जाएंगे और x2 को बढ़ाते जाएंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अपन तो आपका x2 जो है वो 1 है तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे अपन x1 को जैसे जैसे यहाँ पर x1 को अपन इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। फिर से देखिए आप, अगर अपन x1 को इक्वल 1 रखा तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होने से उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और x2 जो है वो कम होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपका कंपोनेंट सेकंड का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसको भी देखते डायग्राम को, जैसे जैसे इन कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे तो उनके जो वेपर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ
राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी स्पेशल केस में राउल्स लॉ जो है हेनरीज लॉ की भांति कार्य करता है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। यानी कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर जो रहेगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, लेकिन कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका P1 इक्वल P01 x1, ये राउल्स लॉ का फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो क्या होगा कि इन सॉल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी कि इन सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड इफ वन ऑफ कंपोनेंट इज वॉलेटाइल, यानी कि जो कंपोनेंट जो कैसा हो आपका वॉलेटाइल हो, एग्जिट ए गैस, तो ये भी क्या होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। तो P इक्वल क्या हो जाएगा आपका KH x when KH becomes equal टू P01, यानी कि आपका KH जो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है वो P01 के इक्वल हो जाएगा। राउल्स लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी कि राउल्स लॉ जो है वो स्पेशल केस में हेनरीज लॉ की भांति कार्य करेगा। देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस, यानी सॉल्यूशन के टू टाइप होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट है ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो सभी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पर राउल्स लॉ को ओबे करता है। डू नॉट ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल कंसंट्रेशन, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो सभी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पर राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। अगर इसके फॉर्मूले देखें अपन, P1 इजिकल टू P01 x1 एंड P2 इजिकल टू P02 x2, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखें अपन तो P1 नॉट इजिकल टू P01 x1 एंड P2 नॉट इजिकल टू P02 x2। नेक्स्ट है इसके एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो इजिकल टू 0 होगा, यानी इसके एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, एंड इसका जो वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो भी 0 होगा, यानी कि डेल्टा V मिक्स इजिकल टू 0, यानी इसके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा। एंड थर्ड, डेल्टा इज मिक्स नॉट इजिकल टू 0 एंड डेल्टा V मिक्स नॉट इजिकल टू 0, यानी कि यहाँ पर एंथैल्पी में चेंज होगा और यहाँ वॉल्यूम में भी चेंज होगा। नेक्स्ट है AB इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन जो होगा AB का वो इजिकल टू होगा AA एंड BB इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के, एंड AB इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन जो है नॉट इजिकल टू होगा AA एंड BB इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के। एग्जाम्पल की बात करें अपन तो ये नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन, बेंजीन एंड टोलुइन इसका एग्जाम्पल होंगे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो टू टाइप के हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड है आपका नेगेटिव डेविएशन। हाँ, हम देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस। तो पॉजिटिव डेविएशन में AA एंड BB इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन रहेगा AB के कंपैरिजन में, एंड यहाँ पे AB इंट्रैक्शन जो रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा AA एंड BB इंट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है डेल्टा एच मिक्स इजिकल टू पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा और यहाँ वॉल्यूम में भी चेंज होगा वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो एंथैल्पी में चेंज होगा वो नेगेटिव होगा एंड वॉल्यूम में भी चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। थर्ड है
P1 ग्रेटर देन P01 x1 एंड यहाँ पर आपका P01 x1 ग्रेटर देन रहेगा P1 के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल की बात करें अपन तो इथेनॉल प्लस एसीटोन इसका एग्जाम्पल होगा, एंड कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन एंड मेथेनॉल एंड वाटर, मेथेनॉल प्लस वाटर, ये इसका एग्जाम्पल होगा। नेगेटिव डेविएशन का अपन बात करें एग्जाम्पल की तो फिनॉल प्लस एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन इसका एग्जाम्पल होगा। इसमें क्या होगा कि ये जो आपका इथाइल एल्कोहल है और ये भी आपका इथाइल एल्कोहल है, इनके मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे H बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू? H बॉन्ड के थ्रू। और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये आपका क्लोरोफॉर्म है एंड एसीटोन जो है ये भी आपस में कंबाइन होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। यहाँ देखेंगे अपन तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अपन तो डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। हम बात करते हैं एजोट्रॉप्स की। एजोट्रॉप्स क्या होते हैं? ए बाइनरी मिक्सर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस विच बॉइल ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि एक बाइनरी मिक्सर जो है उनका कंपोजिशन जो है वो सेम होता है लिक्विड फेस एंड वेपर फेस दोनों में, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होते हैं, बॉइल होते हैं, यानी कि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट, एजोट्रॉप्स हैव शार्प बॉइलिंग पॉइंट लाइक प्योर लिक्विड। यानी कि एजोट्रॉप्स का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा होता है, शार्प होता है, जैसे प्योर लिक्विड का होता है। कंपोनेंट्स ऑफ एजोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी कि एजोट्रॉप्स के जो कंपोनेंट जो होते हैं उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब इसके टू टाइप है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स इज फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन विच शो लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यानी कि इनका जो डेविएशन जो रहेगा वो कैसा होगा, लार्ज रहेगा, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल 95% इथेनॉल बाय वॉल्यूम इन वाटर। अब इसका अगर अपन ग्राफ देखें तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है, कम होता है, लेकिन उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। अगर अपन वेपर प्रेशर को देखो तो इस टाइप से ग्राफ अपन को मिलेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो रहेगा, लेकिन वेपर प्रेशर जो रहेगा इनका हाई होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, दे आर फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन विच शो ए लार्ज नेगेटिव डेविएशन। यानी कि कैसा, नेगेटिव डेविएशन शो करते फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। फॉर एग्जाम्पल एस नाइट्रिक एसिड, जिसमें 68% नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा एंड 32% जो है इसमें वाटर प्रेजेंट होगा बाय मास। अगर इनका ग्राफ अपन देखें तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, लेकिन इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस टाइप का अपन को ग्राफ ऑब्टेन होगा। हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, यानी कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर ये डिपेंड करती है। रिलेटिव लोअर ऑफ वेपर प्रेशर, हम देखते हैं रिलेटिव लोअर ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट कैसा आपका नॉन वोलेटाइल है, एडेड इन सॉल्वेंट। अगर अपन क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे किसमें, सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज, यानी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट कैसा आपका नॉन वोलेटाइल है।
पी नॉट क्या आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P इजकल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, x1 सॉल्वेंट और x2 क्या माना अपन ने सॉल्यूट। P इजकल टू x1 P नॉट, ये फॉर्मूला है आपका। रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में रिडक्शन होगा तो P नॉट माइनस P, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा P नॉट माइनस x1 P नॉट। अब इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, डेल्टा P इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन P नॉट क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो P नॉट और 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, P नॉट को इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा P डिवाइड P नॉट इजकल टू 1 माइनस x1। अब x1 प्लस x2 इक्वल इजकल टू क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ क्या पुट कर देंगे x2, तो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा डेल्टा P डिवाइड बाय P नॉट इजकल टू x2। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, जिसको अपन रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर भी कहेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अपन आगे देखते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आगे देखते हैं तो P नॉट ए माइनस P अपॉन P नॉट इजकल टू क्या होगा N2 डिवाइड N1 प्लस N2। जब आपका सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, तो क्या हो जाएगा आपका N1 जो है ग्रेटर देन होगा N2 के कंपैरिजन में, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे N2 को क्या कर देंगे यहाँ से नेग्लिजिबल कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा P नॉट माइनस P डिवाइड P नॉट इजकल टू N2 डिवाइड N1। तो इसकी जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई M1 अपॉन W1। ये ग्राफ से अपन देखेंगे, डायग्राम से देखते हैं तो प्योर सॉल्वेंट अगर आपका है तो वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा फॉर्म होगा, वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा फॉर्म होगा, लेकिन आपका जो सॉल्यूशन जो है उसमें अपन ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर जो है वो कम फॉर्म होगा। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, When a non volatile solute is added, यानी कि अपन क्या करेंगे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे सॉल्वेंट में, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स हायर, जिससे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर हो जाएगा। दिस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आएगा ये इक्वल टू होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आपका जो सॉल्वेंट है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा आपका डेल्टा TB इजकल टू TB माइनस TB नॉट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M क्या है यहाँ पे मोलैलिटी, तो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा TB इजकल टू KB इंटू M। KB क्या है यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहेंगे, और इसकी यूनिट जो होती है वो केल्विन केजी पर मोल होती है। अब क्या कहें, ये M जो है आपका मोलैलिटी, इसका फॉर्मूला या इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा आपका डेल्टा TB इजकल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1 and W2 and W1 वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड M2 क्या है इसमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ आपका ये वेपर प्रेशर है और ये आपका टेम्परेचर है। अगर आपका प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट में इसका जो वेपर प्रेशर जो होगा या बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ये इतना होगा, लेकिन अगर इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो आपका चेंज आएगा इसको क्या कहेंगे अपन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, freezing point of substance in the temperature at which vapor pressure of liquid phase is equal to the vapor
प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है किसी सब्सटेंस का वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेस एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस, दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। When a non-volatile solute is added to solvent, अब हम क्या करते हैं कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन डिक्रीज, यानी कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आपका जो सॉल्वेंट है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपका, डेल्टा टी एफ इजकल टू डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। डायल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, तो प्रोपोर्शनल को यहाँ से हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करेंगे, तो डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ एम। एम क्या यहाँ पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, जिसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन केजी मोल इनवर्स होती है। अब मोलालिटी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइड बाई W1 इंटू M2। W2 एंड W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। अब ग्राफ की बात करें अपन तो ग्राफ जो है आपका ये वेपर प्रेशर और ये आपका टेम्परेचर दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो ये फ्रोजन सॉल्वेंट है और ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट है, तो ये जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो रहेगा ये डेल्टा टी एफ रहेगा। और ये फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, इसको अपन क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेचुरल एंड सिंथेटिक होती है। नेचुरल फॉर एग्जांपल आपका नेचुरल का पिग ब्लैडर एंड पार्चमेंट, एंड सिंथेटिक का है सेलोफेन। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच डेवलप ऑन अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि वह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच डेवलप करता है अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस, इसको अपन ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। एंड द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो क्या होगा, वो सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप कर देगा, रोक देगा, उसको अपन क्या कहेंगे, पर ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। पाई इक्वल क्या होता है आपका CRT, अब C की जगह अपन पुट करेंगे N2 अपॉन V, तो क्या हो जाएगा आपका पाई इक्वल N2 अपॉन V RT। अब N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो क्या हो जाएगा आपका पाई इजकल टू W2 RT डिवाइड बाय V इंटू M2। It is used to determine molecular mass of macromolecules like प्रोटीन एंड पॉलीमर, यानी इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, प्रोटीन और पॉलीमर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने में इनका यूज़ किया जाता है। ये डायग्राम देखते हैं अपन, इसमें आपका क्या है, सॉल्यूशन है और इसमें क्या आपका सॉल्वेंट है, और दोनों के बीच में अपन ने क्या लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अप्लाई कर दी। तो इसमें क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स जो रहेंगे या सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो कहाँ आएंगे, सॉल्यूशन में आएंगे। और कब तक आएंगे, जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता। देखते हैं सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, उन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, तो उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ब्लड सेल फ्लूइड 0.9% M/V NaCl, यानी कि आपका क्या होगा है, नेचुरल सैलाइन सॉल्यूशन। सेकंड आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ वन सॉल्यूशन हैज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, लो हो, ग्रेटर देन 0.9% M/V % NaCl, सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी।
नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इफ वन सॉल्यूशन हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, हायर हो, तो लोअर देन 0.9 m/v% NaCl, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। नेक्स्ट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर या रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ ए प्रेशर लार्ज देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड, यानी कि क्या होगा कि अपन एक लार्जर प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लार्जर प्रेशर अप्लाइड करेंगे सॉल्यूशन साइड से, तो प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट जो फ्लो होगा आउट ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसे क्या कहेंगे अपन, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि आपके पास ये जो डायग्राम है जिसमें यहाँ पर फ्रेश वाटर और यहाँ पर क्या आपका सॉल्ट वाटर है। अब कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा और इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो होना तो क्या चाहिए कि यहाँ से फ्रेश वाटर में से सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स जो है वो कहाँ फ्लो होना चाहिए, सॉल्ट वाटर में। लेकिन अपन ने क्या किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, जिससे क्या होगा कि ये सॉल्ट वाटर में से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो कहाँ फ्लो होंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में आएंगे। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, यानी कि सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करने में इस मेथड का यूज़ किया जाता है। हम देखते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, जिसमें एसोसिएशन इट लीड टू डिक्रीज in number of particle in solution result in decrease of qualitative property, यानी कि एसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका एथेनोइक एसिड है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, यहाँ पर CH3COO का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एसिडिक एसिड जो है एथेनोइक एसिड जो उसका 1 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एथेनोइक एंड इन बेंजीन फॉर्म डाइमर शो मोलर मास, ये डाइमर बनाएगा और इसका जो मोलर मास जो कितना शो करेगा, 120 करेगा। लेकिन इसका नॉर्मल मॉलिकुलर मास की बात करें अपन तो कितना होता है, 60 होता है। एन इक्वल क्या होता है आपका, एम अपॉन एम होता है, यानी कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है आपका डिसोसिएशन, इट लीड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। या डिसोसिएशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो सॉल्यूशन में इंक्रीज होगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल KCl जो पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, KCl इन वाटर डिसोसिएट इन टू पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। मोलर मास ऑफ KCl का मोलर मास जो है वो कितना आएगा आपका, 37.25 आएगा। लेकिन अगर इसके नॉर्मल मोलर मास की बात करें तो 74.5 होता है। लास्ट टॉपिक देखते हैं हम, वांट ऑफ फैक्टर या आई क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व मोलर मास। आई क्या है, एक्सटेंट या लिमिट या सीमा ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन में क्या होगा, 1 ग्रेटर देन आई एंड डिसोसिएशन में क्या होगा, आई ग्रेटर देन 1। मॉडिफाइड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर अपन देखते हैं तो डेल्टा पी डिवाइड बाय पी नॉट इजकल टू आई इंटू x2 या डेल्टा टी बी इजकल टू आई के बी इंटू एम एंड डेल्टा टी एफ इजकल टू आई के एफ इंटू एम एंड पाई इजकल टू आई सी आर टी। सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन वीडियो था, हमारे वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपलोड किया जाएगा।